कथा है साधु व्यापारी और चतुर लड़की। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। रामू नाम का एक फल सब्जियों का व्यापारी टीकमगढ़ गांव में रहता था। उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। रामू का एक बेटा था जो अब जवान हो चुका था और रामू के व्यापार में उसका हाथ बटाता था। उसका नाम उदय था। उदय बहुत ही होशियार और मेहनती लड़का था। रामू को अपने बेटे पर गर्व था। रामू की इच्छा थी कि उसके बेटे के लिए एक ऐसी लड़की मिले जो खूब मेहनती हो और उसे काम करने में आलस ना आता हो। रामू का मानना था कि ऐसी लड़की उसके बेटे और उसके घर का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकेगी। परंतु समस्या यह थी कि वह ऐसे लड़की कहाँ से ढूंढ कर लाए। वह किसी दूसरे के भरोसे पर यह काम नहीं करना चाहता था। एक दिन रामू के मन में बैठे बैठे एक विचार आया। उसने साधु का रूप बनाया, बहुत सारे फल और सब्जियां अपने बैलगाड़ी में रखे और खुद ही चलाकर उसे गांव में घुमाने लगा। वह आवाज लगा रहा था, भगवान के नाम पर ले लो, धूल मिट्टी के बदले सेब संतरे ले लो, बिना पैसे के ये फल ले लो, भगवान आप सबका भला करेगा। वह जिधर से भी निकलता, औरतें बाहर निकल निकल कर देखने लगती कि यह कौन सा मूर्ख साधु है जो बिना पैसे के ही फल सब्जी बेच रहा है। इसे तो यह फल सब्जियां अपने पास रखनी चाहिए, अपने रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करना चाहिए, और यह इन्हें मुफ्त में दे रहा है। अनेक औरतें आपस में खुसर फुसर करने लगीं कि शायद यह लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। हो सकता है इसका कोई और मकसद हो सकता है यह साधु के रूप में कोई बहरूपिया भी हो सकता है। उन औरतों ने आपस में तय कर लिया कि उनमें से एक जाकर फल वाले को आजमाएगी। एक औरत ने उस साधु फल वाले के पास जाकर पूछा, साधु महाराज, ये क्या आप फल सब्जियां बेच रहे हैं या मुफ्त में इन्हें बांट रहे हैं? और ये धूल मिट्टी का क्या चक्कर है? और हाँ, अब आप इन्हें बेच ही रहे हैं तो कितनी धूल मिट्टी के बदले तुम मुझे फल दोगे? तुम जितनी ज्यादा धूल मिट्टी लाओगी उतने ही ज्यादा फल ले सकती हो। उस औरत को यकीन नहीं हुआ। वह फल वाले को रुकने के लिए कहकर अपने घर गई। उसने जल्दी जल्दी से अपने घर में झाड़ू लगाया और हर कोने से मिट्टी निकालकर फल वाले के पास पहुंच गई। फल वाले ने उसे ढेर सारे फल दिए। उसने बाबा का धन्यवाद दिया। बाकी औरतों ने जब यह देखा तो उनमें फल लेने की दौड़ लग गई। सभी औरतें अपने अपने घरों में झाड़ू लगाने लगीं। खूब धूल मिट्टी उड़ने लगी। कोई थैला भरकर मिट्टी लेकर पहुंची तो कोई बोरा भरकर। सभी औरतें और लड़कियां बहुत खुश थीं कि कोई बेवकूफ उन्हें धूल के बदले में मुफ्त फल दे रहा है। यह साधु नहीं हो सकता, यह कोई मूर्ख है। तभी एक लड़की फल वाले के पास पहुंची। फल वाले रामू ने, यानी उस साधु बाबा ने देखा कि वह खाली हाथ आई है, तो रामू ने उससे पूछा, क्या तुम्हें फल नहीं चाहिए? उस लड़के ने घबराते हुए अपने हाथों में से एक रुमाल निकाला जिसमें मुश्किल से 2 चुटकी धूल थी। वह बोली, क्या इतनी धूल के बदले आप मुझे कोई फल दे सकते हैं? रामू ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जो चाहो वह फल ले सकती हो, पर तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। लड़की बोली, हाँ हाँ, पूछिए बाबा, क्या प्रश्न है? क्या तुम्हारे घर में
सिर्फ इतनी ही धूल निकली? लड़की ने शर्माते हुए कहा, दरअसल मेरे घर में तो बिल्कुल भी धूल नहीं है। यह तो मैं अपने पड़ोस वाली काकी के घर से लाई हूँ ताकि मैं कोई फल खरीद सकूं। आप इतनी धूल के बदले मुझे जो भी फल दे सकते हैं दे दीजिए। रामू ने उस लड़की से कहा, यह सारे फल तुम ले सकती हो। मैं तुम्हारे पिता से मिलकर तुम्हारा हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा घर किधर है? लड़की तो पहले चकराई। उसे समझ नहीं आया, ये साधु बाबा अपने लड़के के लिए मेरा हाथ मांगना चाहते हैं। रामू ने अपना वेश बदला और लड़की से दोबारा उसके घर के बारे में पूछा। लड़की ने शर्माते हुए घर की ओर इशारा किया और भागकर अपने घर में चली गई। रामू ने उस लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता कर दिया। लड़की के घर वाले भी खुश थे कि इतने बड़े व्यापारी के घर उनकी बेटी की शादी हो रही है, और इधर रामू भी खुश था कि उसे इतनी मेहनती और होशियार लड़की बहू के रूप में मिली है, जिसके घर में एक चुटकी धूल भी नहीं मिल सकी, जो अपने घर को कितना साफ सुथरा रखती थी। और फिर रामू ने उस लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।